हेलो एवरीवन, हम सभी पढ़ रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में प्यारे दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है आपका क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। अब वर्गीकरण में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि क्लासिफिकेशन में 3 टाइप्स में हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो 3 तरीके के बनेंगे इसमें आपसे क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन बनते हैं शब्द, यानी कि शब्दों का वर्गीकरण दिया जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, तो शब्द यानी कि वर्ड्स हो गए। दूसरा आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके जो है अक्षरों पर आधारित। ठीक है, तो वो किस पर बनते हैं? आपके अक्षरों पर, या हम कह सकते हैं अक्षर का समूह। ठीक है, तो लेटर टाइप के हो जाएंगे। और थर्ड जो होता है वो है आपका संख्या पर आधारित। ठीक है, तो संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण। तो 3 तरीके की बनेंगे, जैसे हम एनालॉजी में पढ़ते हुए हैं। लेकिन इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको नॉलेज किसकी होनी चाहिए? तो प्यारे दोस्तों, आपको नॉलेज जो होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स कैसे? आपको पता होना चाहिए कि कुछ एनिमल जो है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दूँ, जैसे कुछ एनिमल जो होते हैं वो स्तनपायी होते हैं। अब स्तनपायी का मतलब क्या है? स्तनपायी से मतलब है मेरा, जैसे कुछ साथी आप वैसे उसके होंगे इंग्लिश मीडियम के, तो यानी कि मैमल। ठीक है, कुछ एनिमल जो होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे एम्फियन होते हैं। ठीक है, तो कुछ स्तनपायी हो सकते हैं, कुछ उभयचर भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपको पक्षी के बारे में पता होना चाहिए। भाई कुछ शाकाहारी पक्षी होते हैं, कुछ मांसाहारी, ऐसे एनिमल होते हैं। फिर आपको फसल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, सब्जी मसालों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कुछ जैसे हमारा अंतरिक्ष है उनके बारे में नॉलेज, विज्ञान की कुछ शाखाएं होती हैं, विज्ञान में कौन कौन से उपकरण होते हैं। ठीक है, फिर जैसे मात्रक वगैरह के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यूनिट इकाई। फिर गणित की कुछ बेसिक संख्याएं, जैसे हमने अभी एनालॉजी में पढ़ा था। ठीक है, फिर हमारा देश ही है, कितने राज्य हैं। ठीक है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी हैं, स्टेट्स कितने हैं। इसी तरीके से आकृतियाँ और कुछ खेल हैं जिनकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम तीनों इसी में करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं शब्दों का वर्गीकरण पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन इस तरीके से देखा। तो ये टाइप नंबर 1 है और ये है आपकी एनिमल्स पर आधारित। ठीक है, एनिमल्स का मतलब है, हिंदी वाले भी ध्यान देंगे, जंतुओं पर आधारित। अब भाई इंग्लिश वाले ये सोच रहे हैं सर इंग्लिश में नहीं लिखा, तो भाई इतना आप जानते हैं, इसको बोलते हैं काव, और भैंस को बोलते हैं बफेलो। ठीक है, मेढक को बोलते हैं हम फ्रॉग। ठीक है, और वेल तो वेल ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब बताओ इनमें क्या है? तो देखो, तुम देखोगे ना, जो ये गाय है, गाय भैंस एक जैसे लग रहे हैं ना, है ना। और ये है आपकी वेल, है ना, वेल। ये क्या है? ये सारे मैमल हैं। क्या है? ये मैमल है। लेकिन जो मेढक जो है ना, वो क्या है? हमारा एम्फीबियन है, एम्फीबियन है। तो भाई काव, बफेलो एंड वेल ये हो गए एक जैसे, एक ग्रुप के मान लो। और ये मेढक जो है वो हो गया हमारा एम्फीबियन, तो ये बिल्कुल अलग हो गया। कुछ साथी हिंदी मीडियम के, तो भाई मैमल यानी कि ये सब हो गया आपके स्तनपायी, और मेढक जो हो गया वो हो गया हमारा उभयचर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करके देखो, चीज़ें क्लियर आपको समझ आने लगी। अगला क्वेश्चन ये रहा, सांप, छिपकली, व्हेल, मगरमच्छ, बताइए। तो देखो, सांप, छिपकली और जो ये मगरमच्छ है आपका, ये क्या है? हमारे किस में आते हैं? ये सरीसृप में आते हैं। ठीक है, और जबकि व्हेल जो है वो क्या है? हमारा एक स्तनपायी है। अभी बताया था ना, ये क्या है? हमारा एक मैमल है, और ये सारे सरीसृप के। तो भाई यहाँ पर हो गया, ये बिल्कुल इसका आंसर होगा। सबसे अलग करना है वर्गीकरण। आगे करो, जितना इनको अटेम्प्ट करोगे उतनी नॉलेज आपकी बढ़ती जाएगी, और कुछ भी दिया जा सकता है। मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ। तो मैंने एनिमल्स आपका पढ़ा दिया, एनिमल में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये है बर्ड्स यानी पक्षियों पर आधारित। तोता,
चील, कबूतर, मैना। एक बार जरा सोच के देखो कि इसमें आंसर क्या हो सकता है, कौन सा इसमें सबसे डिफरेंट है। तो देखो तोता, मैना, कबूतर ये एक उसके लग रहे हैं, लेकिन ये चील जो होती है ना, है ना, जो चील है ये क्या है, हमारा एक मांसाहारी पक्षी है, मांसाहारी पक्षी है, जबकि ये नहीं है। ठीक है, अन्य तीनों क्या है, ये शाकाहारी है, तोता, कबूतर, मैना। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला करके देखो, ये आ गया हमारा फसल पर आधारित। देखो मैंने बोला ना, इसकी नॉलेज होगी, आपको पता होनी चाहिए। मैं तो एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ। भाई चावल है, मक्का है, गेहूं है, ज्वार है, बताओ दोनों में क्या होगा। तो भाई आप देखोगे गेहूं जो है ना, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि गेहूं जो है ना वो है रबी फसल है। ठीक है, और जबकि अन्य की तीनों बातों की बात करूँ, जैसे चावल है, मक्का है, ज्वार है, ये सब क्या है, खरीफ की फसल होती है हमारी। ठीक है, क्लियर आया समझ, बहुत ईजी है। अगला करो। अब ये फ्रूट्स पर आधारित हो गया, यानी फलों पर आधारित हो गया। तो देखो भाई अनार, काजू, बादाम, अखरोट, बहुत अच्छे से आंसर दे दोगे इसका, कोई छोटा बच्चा भी दे देगा। देखो काजू, अखरोट, बादाम एक जैसे लग रहे हैं, इनमें अलग कौन सा लग रहा है, ये अनार लग रहा है, और यही क्या होगा, आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अनार जो है ना एक रसदार फल है। कैसा है, ये रसदार फल है, जबकि अन्य क्या है, ये जैसे काजू है, अखरोट है, बादाम है, ये क्या है, आपके सूखे फल है, और अनार क्या है, हमारा रसदार है। तो भाई आपको ये चीज़ अलग बना रही है, तो ये चीज़ क्या है, अनार जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया हमारा सब्जी या मसाले पर आधारित बोल सकता हूँ। तो सब्जी मसाले पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बताओ इसमें सेम, बोरो, बीन्स, लौकी, तीनों में क्या लग रहा है। तो देखो लौकी जो दिखाई दे रही है ना मेरे को, ये क्या है, एक हरी सब्जी है। लौकी क्या है, आपकी हरी सब्जी है, जबकि हम अन्य तीनों की बात करें, ये सारी क्या है, हमारी रेशेदार सब्जियां हैं, सेम, बोरो, बीन्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन कह रहा है आलू, मूली, गाजर, चुकंदर, बताओ तीनों में क्या। तो आप सभी जानते हैं आलू जो है ना वो क्या है, आपका तना होता है एक, जबकि अन्य तीनों क्या है, जैसे ये मूली है, चुकंदर है, गाजर है, ये सब क्या होती हैं, आपकी जड़ होती हैं। तो भाई तना अलग चीज़ होगी, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हो गए मंथ पर आधारित। माह यानी कि मंथ पर भी पूछा जा सकता है। तो देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तीनों में क्या अंतर है। तो आप देखोगे जो ये सितंबर महीना होता है ना, ये क्या होता है आपका 30 दिन का होता है, जबकि जुलाई, अगस्त तथा अक्टूबर की बात करूँ, जुलाई, अगस्त तथा अक्टूबर की बात करूँ, तो ये 31 दिन के होते हैं। तो भाई ये तीनों तो हो गए, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर 31 का महीना होता है, जबकि सितंबर क्या होता है 30 का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो गया, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है, ये देखो, ये हो गया आपका शरीर के अंगों पर आधारित। तो भाई बॉडी पर भी हो सकते, बॉडी पर आधारित भी हो सकते हैं। तो देखो मुंह, आँख, फेफड़ा, नाक, क्या हो सकता है। बहुत अच्छे से समझ आने लग रहे होंगे अब आपको, और ईजी भी लग रहे होंगे ये, और पहला टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो देखो फेफड़ा जो है वो शरीर के भीतर का भाग है, ये फेफड़े क्या है, शरीर के अंदर ही होते हैं, जबकि मुंह, आँख, नाक ये सभी क्या है, बाहर के अंग है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला करिए, करके देखो। ये हो गया हमारा बीमारी से संबंधित। ठीक है, टाइप्स भी डालना चाहो डाल सकते हो, नोट्स बना रहे हो तो। देखो टिटनेस, निमोनिया, मिसल्स, प्लेग। तो यहाँ पर ये जो है ना, जो आपका मिसल्स है, ये क्या है, एक विषाणु जनित रोग हो, बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी है। और जबकि अन्य तीनों बीमारी क्या है, आपकी जीवाणु से होती है। ठीक है, जीवाणु से होती है। तो भाई जीवाणु और विषाणु, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, विषाणु। अगला क्वेश्चन करके देखो, ये किस पर आधारित होगे। भाई ग्रह पर मैंने बताया था, साइंस से संबंधित भी हो सकते हैं। तो देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, चंद्रमा। तो अब तुम देखोगे ये चंद्रमा जो है, ये क्या है, हमारा एक उपग्रह होता है, उपग्रह। तो यही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। जबकि मैं बात करूँ बुध है, शुक्र तथा पृथ्वी है, ये सब क्या है, ग्रह है।
और चंद्रमा क्या है, उपग्रह। तो दोनों में अंतर होता है ना, ग्रह एक जैसे हो गए ये, और ये हो गया हमारा उपग्रह। तो उपग्रह क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला करो फटाफट से। विज्ञान की यूनिट पे मैंने बोला था कैलोरी, ऊष्मा, कार्य, बल, बताइए। तो ऊष्मा, कार्य और बल जो है क्या क्या है, ये ऊष्मा है, ये कार्य है, और ये बल जो है ये सभी क्या है, राशियां हैं। और जबकि इस कैलोरी की बात करूं, ये क्या है, आपकी ऊष्मा की क्या है, एक यूनिट है। यूनिट यानी कि इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये जी के जीएस मान लो आपके ऐसे क्वेश्चन है। अब ये गणित से संबंधित हो गए। नंबर में तो गणित पूरा ही आएगा। देखो, रेखा गणित, गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति करके देखो इसे एक बार, तो तुम देखोगे कि भाई रेखा गणित है, बीज गणित है, त्रिकोणमिति गणित है, ठीक है। ये सभी क्या है, इस गणित की तो शाखा है। इस गणित के अंदर रेखा गणित भी आता है, बीज गणित भी आता है, त्रिकोणमिति भी आता है। तो ये गणित जो है वो अलग हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलो, राज्य तथा केंद्र शासित पर मैंने बोला था, ठीक है। तो देखो, महाराष्ट्र क्या है, एक राज्य है, जबकि अन्य तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, ये केंद्र शासित है, यानी कि यूटी है, और ये क्या है, हमारा स्टेट है। तो ऑप्शन नंबर बी राज्य जो है, सॉरी बी जो है वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। आगे करो, यंत्र पर आधारित हो गए, मैंने बोला था आपको। बांसुरी, वायलिन, गिटार, हारमोनियम, बताओ। तो आप देखोगे ये जो वायलिन होता है ना, वायलिन, और जो आपका गिटार है, और जो आपका हारमोनियम है, ये तीनों क्या है, आपके वाद्य यंत्र हैं जो हाथ से बजा सकते हो। आप इनको हाथ से बजा सकते हो, जबकि बांसुरी जो बजती है वो मुंह से बजती है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आओ अगले पर, कुछ आकृतियों पर हो गए, जैसे आयत है, वर्ग है, वृत्त है, गोला है, बताओ। तो देखो, गोला क्या है, एक जो गोला है ये क्या है, एक त्रिव्यायामी आकृति होती है, जबकि अन्य तीनों क्या है, आपकी दो व्यायामी आकृति होती है। तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ो, करो, खेल से संबंधित हो गया। तो देखो, इसका आंसर मेरे को डी दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्नूकर क्या है, एक इंडोर गेम है, जबकि अन्य तीनों क्या है, आपके आउटडोर गेम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप 1। अब आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 पर क्या है, आपको मैंने बताया था अक्षर पर संबंधित होगा, अक्षर यानी कि लेटर पर। अब ये 4 दिए हुए हैं, चारों में क्या है, एक अलग पैटर्न आपको दिखाई देगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट टेस्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, एनालॉगी भी, तो आप इसे बहुत इजीली कर पाओगे। तो अब हम नज़र डालते हैं अक्षर क्लासिफिकेशन पर। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसके लिए हम पार्ट 2 ही लेकर आते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप सभी जो है बोरिंग होंगे। तो अगले वीडियो में मैं बताता हूँ किस प्रकार से करोगे आप। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।